नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया पर यदि कोई छाया हुआ है, इन दिनों सोशल मीडिया पर यदि कोई नेता पूरी ताकत से नजर आ रहा है तो वो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हैं। मायावती जी का नाम मैं केवल इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने किसी से पैसे खा रखे। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने दबे कुचले शोषित और वंचित समाज को लेकर के जो काम किया, वो काम आज तक दोबारा नहीं हो पाया। साथियों, आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ही वो लीडर हैं जिन्होंने उस समाज को हमेशा तवज्जो दी जिस समाज को किसी भी पार्टी किसी भी दल ने तवज्जो नहीं दी। आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या वो कोई अन्य पार्टी हो, या इससे पहले जो भी तमाम दल चले देश की आज़ादी के टाइम से, कोई भी दल रहा हो, कोई भी पार्टी रही हो, लेकिन कभी भी पिछड़े, दलित, शोषित और वंचितों का विकास नहीं कर पाई। विकास कर पाई तो केवल एकमात्र बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा, कांसीराम जी की विचारधारा। साथियों, आपको बता दें कि इन दिनों एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव के पीडीओ को घेर लिया है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले पीडीए करके एक गठबंधन तैयार किया गया था, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे थे। मुख्य तौर पर देखा जाए तो अंदरूनी तौर से, साथियों, पीडीए का मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का मतलब है कि अब अखिलेश यादव पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का विकास चाहते हैं। और यदि दलितों का विकास चाहते हैं, अल्पसंख्यकों का विकास चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक इधर से उधर हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की राजनीति हो नहीं पाई। और अब हाल ही में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया माता प्रसाद पांडे को। माता प्रसाद पांडे बड़े चेहरे हैं ब्राह्मण समाज के, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बना करके एक बात ये साबित कर दी कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का वोट लेना चाहती है, ब्राह्मणों का भला चाहती है या नहीं चाहती, ये तो खैर बाद की बात। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार घेरने का प्रयास किया है, और उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है ये हम आपको अभी बताते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है कि सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात। यानी कि बहन जी साफ तौर पर यह कहना चाहती हैं कि पीडीए के नाम पर जो राजनीति, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के नाम पर जो राजनीति हुई, और जब अब कहीं ना कहीं मिठाई बांटने की बात आई, यानी कि संघर्ष तो सारे लोग करते रहे, पीडीए के नाम पर वोट भी ले लिया गया, पिछड़े का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, लेकिन जब नेता बनाने की बात थी तो उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को नेता बना करके पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की। बहन जी ये कहना चाहती हैं साफ तौर पर कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का विकास संभव नहीं। विकास केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये कहीं ना कहीं ट्वीट जो है तमाम सवाल खड़े कर रहा है। साथियों, आपको बता दें कि बहन जी ने इससे पहले भी कई सारे ट्वीट किए थे, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को घेरने का प्रयास किया। बहन जी ने एक ट्वीट और किया है कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। यानी कि इस बात से एक बात साफ जाहिर हो जाती है, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बहन जी कह रही हैं कि एक जाति विशेष को छोड़कर कहीं भी कोई भी जगह नहीं है पीडीए के लिए। यानी कि पीडीए के अंदर एक जाति ऐसी आती है जिसका अखिलेश यादव विकास चाहते हैं, और बाकी की जो पीडीए है पूरा का पूरा उसका कोई विकास नहीं चाहता।
निश्चित तौर पर आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि मैं किस जाति की बात कर रहा हूं। साथियों, बहन जी लिखती हैं कि ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न व उपेक्षा हुई है वह किसी से छिपा नहीं। वास्तव में इनका विकास एवं उत्थान केवल बसपा सरकार में ही हुआ है, अतः ये लोग जरूर सावधान रहें। यानी कि बहन जी साफ तौर पर ये कहना चाहती हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के नाम पे इन लोगों ने जिस तरह से वोट लिया है, और जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो इन लोगों को जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का जो महागठबंधन बनाया था उनको निकाल करके फेंक दिया। बहन जी एक बात और साफ तौर पे कहती हैं कि पीडीए के अंदर केवल एक जाति विशेष को छोड़ करके और किसी को कोई जगह है ही नहीं। यानी कि किस जाति की बात हो रही है अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। शायद यादव समाज की ही बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कहीं ना कहीं यादव समाज की ही हो रही है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक समाजवादी पार्टी में केवल एक ही का विकास चाहती है, वो है यादव। ऐसा कहीं ना कहीं इंटरनली तौर पर देखा जाए तो बहन जी का कहना है। साथियों, इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।